हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आइए डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ करते हैं। राइट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन कुछ आपके साथ है, अभी हम दे रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? The steady decrease in the ionic radius with increase in atomic number called lengthenoid contraction. बिल्कुल simple definition है. Why do transition elements show variable oxidation state? Transition elements show variable oxidation state. Variable oxidation state transition element is due to incompletely filled d orbital and presence of unpaired electrons. हो गया. Question number 3 आ जाइए. Write the formula of an oxoanion of manganese in which it shows the oxidation state equal to its group number. तो पर मैग्नेट आयन हमारा होता है MnO4 माइनस विथ ऑक्सीडेशन नंबर +7. हो गया आंसर 7. व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड? अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 बनता है, H2O बनता है, Cr2O3 बनता है. Cr2O3 बनता है. अब आइए यहाँ पे write the formula of an oxoanion of chromium in which it shows the oxidation state equal to its group number. Cr2O72 minus dichromate ion in which oxidation state chromium is 6 plus 6 equal to group number 6. तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आता है, इसको x मान लो, 2x मान लो, 7 टू जा 14 माइनस 14 और ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा. एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने हैं. जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टिटेनियम टू कॉपर इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन. दो क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है. पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, टिटेनियम टू कॉपर द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज एंड मास इंक्रीजेज. तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीजेज. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. आप लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं. ओके ओके. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. इसका भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं. जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट. इसका भी लिख सकते हैं ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. राइट. बाकी आंसर लिखा हुआ, ये भी आंसर आप देख लीजिए. दूसरा, कॉपर रीजन एज अ साइन रीजन फॉर द फॉलोइंग. पहला है कॉपर आयन इज नॉट known in aqueous solution. Actinide exhibits greater range of oxidation state than lanthanide. तो देखिए Cu2 plus is much more stable than Cu plus because although second ionization enthalpy of copper is large, but hydration enthalpy of copper 2 plus is much more negative than that of Cu2 plus. Cu plus ये आप लिख सकते हैं. केवल सेकेंड आयोनेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लार्ज भी लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. राइट. और दूसरा क्वेश्चन है एक्टिनोइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोइड. पहले क्वेश्चन के आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं, केवल ये जैसे लिखा गया है ना, ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है और ये रिएक्शन लिख दीजिए, ये रिएक्शन लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया.
राइट। तो या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये Cu प्लस से Cu2 प्लस Cu। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों हो रहा है। जैसे ये प्लस है, +1 चार्ज हो गया, +2 हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 हो गया। तो प्लस से 0 कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस से +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और प्लस से 0 हो गया तो ये रिडक्शन हो रहा है। यानी दोनों आपको इसमें मिल रहा है, इसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। सेम एलिमेंट यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। ये भी केवल ये आंसर इतने लिख सकते हैं आप, पूरे ना लिख करके ये आंसर दे सकते हैं। जिंक in its oxidation common oxidation state of +2 completely filled d orbital, hence considered as transition नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, +2 में भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए है कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। आप आंसर लिख सकते हैं, केवल उतना आंसर लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है हमारे डी में, ये तो ये आप दे सकते हैं। तो जिंक हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 completely filled d orbital, तो hence considered as a non-transition element. So because of very small energy gap between 5f, 6d, 7s or subshell, all their electrons can take part in bonding and show variable oxidation state, right? तो ये हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ एक्टिनोइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोइड, इसका आंसर ये है। और सॉरी, इसका आंसर आपको हमने बता रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर नॉट रिकॉर्डेड में सीधे आप लिख दीजिए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और एक्टिनोइड में एनर्जी गैप जरूर दिखाइए। ये जो है ना, ये दिखाना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जरूर दिखाइए एनर्जी गैप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, ये डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, राइट। आप यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है मैग्नीज एग्जिबिट द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अमंग द 3 डिस्क्रीट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैग्नीज का ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग लिख दीजिए, काम खत्म। सातों इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। Cr2+ इज reducing in nature while with the same d orbital configuration. Mn3+ is an oxidizing agent. और सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल्स द मेटल which exhibit the greatest number of oxidation state occurs in the middle of the series. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया Cr2+ है द कन्फिगरेशन जो 3d4 है, जो इजिली चेंजेज होता है 3d3 में। ये क्यों होता है? T2g3 ऑर्बिटल, तो स्टेबल हो जाता है T2g3 ऑर्बिटल में। जो T2g3 ऑर्बिटल आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है T2G and Ag। तो T2g3 ऑर्बिटल में स्टेबल हो जाने के कारण ये क्या होता है हमारा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं। तो Cr2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि T2g3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जा रहा है। Mn2+ ऑक्सीडाइजिंग इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल पहले से ही है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए वो स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है प्रेजेंस ऑफ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें होता है हमारे डी मिडिल सीरीज में। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। देखिए 2011 में भी आया है, आगे भी आया है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो MnO4 H2O7 -H2O और Cr2O7 Fe2+ H+ रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो इसका ये बैलेंसिंग है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ना, हाफ रिएक्शन मेथड द्वारा बैलेंसिंग होती है, तो सेम बैलेंसिंग है
जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने इसको अभी समझा दिया है। Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपके सामने फिर ये क्वेश्चन ये है, जो आप क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका दोनों का आंसर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट मैंने बता रखा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन द 4D एंड द 5D सीरीज ऑफ द टंक्शन मेटल्स देन दैट फॉर द 3D सीरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने ये रहा। जो मेटल मेटल बॉन्डिंग हो जाता है मोर फ्रीक्वेंट फॉर द 4D एंड 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स होता है, then that for the 3D series as there have the electron of outermost shell at greater distance from the nucleus। न्यूक्लियस से डिस्टेंस हो जाता है जहां डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपका हो गया। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? कलर्ड इन नेचर होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। ये पहले का आंसर मैंने आपको डिस्कस कर लिया। दूसरा पूछ रहा है, केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनोइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनोइड। तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, पहले वाले का मैंने बोल दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाला एक्टिनोइड इज नॉट सो स्मूथ, क्योंकि एक्टिनोइड का जो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 +3 +4 होता है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 होता है। खैर आप कुछ लिखिए मत लिखिए, ये जरूर लिख दीजिएगा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, जो लार्ज नंबर होता है एनर्जी गैप बिटवीन 4F एंड 5D, 4F एंड 5D, राइट। तो ये एनर्जी गैप है हमारे लेंथेनॉइड में 4F 5D, और 6S भी लिख सकते हैं सब ये। और जो हमारा उसमें ये लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में क्या होता है, एक्टिनॉइड में डिफरेंस होता है 5F6D7S, ये एनर्जी गैप होता है। तो आप इसमें दोनों डिफरेंस लिखा हुआ है, आप कोई एक लिख सकते हैं। आप एक्टिनॉइड का लिख दीजिए, एक्टिनॉइड में ये लिख दीजिए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F6D एंड 7S सबसेल, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, केवल यहाँ से स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F6, ये लिख सकते हैं 6D एंड 7S सबसेल। ये देखिए रिएक्टेंट दिया रहता है, प्रोडक्ट आपको यहाँ पर याद करना है, Cr2O72 - H+, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली 2012 और भी आया हुआ है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, enthalpy of atomization of transition metals are quite high. The transition metals and many of their compounds act as good catalyst। ये दोनों का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कई बार बोल रखा है, क्वेश्चन रिपीट बार बार इसलिए है ना कि 12 में आया, 11 में आया, 17 में आया, 18 में आया, तो मैं डाल देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करो। 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं होने वाला है, राइट। समझ में आया? एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, तो याद हो जाएगा। इस तरह से ये आपके सामने मैंने जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस में ये मान लीजिए कि 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में आप 2-3 पॉइंट आप बना सकते हैं, राइट। कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस पहला, हाफनियम मरकरी आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द साइज ऑफ द एलिमेंट, एक पॉइंट ये बना सकते हैं, अपने से बना लीजिए, ठीक है। सिंपल एक पॉइंट ये बना सकते हैं, भाई इसमें साइज डिक्रीज होता है फ्रॉम लेंथेनम 2+ टू लुटेशियम 3+, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, काम खत्म। छोटा छोटा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, the highest oxidation state of transition metal is usually exhibited in its oxide।
The oxidizing power of the following three oxygen in the series follow as order. ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का आंसर आपके सामने बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है. The highest oxidation state of a metal is exhibited in oxide or fluoride due to high electronegativity, low ionization energy, and a small size. तो इसका anomalous behavior high electronegativity और small size. और ये lanthanum Z57 से Z71 do not show any color in solution. अब ये क्या दिया हुआ है, देखो. अब L+ से, तो ये जो हमारा ये उसका ये क्वेश्चन है. देखो Lf जो लेंथेनम है 57 से लेके लुटेशियम 71 तक क्या होता है, डू नॉट शो एनी कलर इन सॉल्यूशन. काम खत्म. अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट पैरामेट्रिक बिहेवियर. पैरामेट्रिक बिहेवियर लिख दो. अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द rear atom. CO2 plus easily oxidized in the presence of a strong ligand. Strong ligand. The CO2 plus easily oxidized CO3 presence of a strong ligand because of its higher crystal field energy, जो which causes pairing of electrons to give inner orbital complexes. ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम भेज रहे हैं. इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट जाइए हमारे डीएनए ब्लॉक क्वेश्चन. थोड़ा बहुत और क्वेश्चन रह गया है जो हम अगले वीडियो में आपको डाल देंगे. चलिए, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं. अगली क्लास में इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन आपके पास पहुंचेगा. ओके, बाय.